आइए, वेलकम टू M1 स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग का मैट्रिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आप लोग को डेफिनेशन बताए थे, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताए थे। आज पुनः कंटिन्यू करते हुए आगे कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। अगला दिन जो अपने लोग देखे थे मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ये क्या है? ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर, और ये प्लूरल। मगर ये क्या है? दोनों, चाहे इसको यूज करिए चाहे ये यूज करिए, दोनों सेम है। इसके बाद अपने लोग देखे थे कि ए एक मैट्रिक्स लिए थे, ए बी सी डी ई एफ। ये कितना है? R1, इसको R1 से दर्शाते हैं। ये R2, ये हॉरिजॉन्टल R1 R2, और ये कॉलम क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो इसको क्या करते हैं? C1 और C2 C3। देखिए कितना रो है? R1 R2, कॉलम कितना है? 3। तो ये इसको क्या कहिएगा? 2/3, 2/3, ठीक है। या 2 क्रॉस माने कि 2x3 या 2/3, ठीक है। जो भी पढ़िए, इसका पढ़ने का तरीका गुना नहीं कहिएगा। गुना जब पढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको 2/3 बोलिए या 2/3 बोलिए या 2x3 बोलिए, ठीक है। पढ़ने का तरीका ये। इसको नंबर ऑफ रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रो। ये नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। चलिए, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं। आगे कंसेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है द एलिमेंट ऑफ any matrix can be defined as a function of ith and jth। I and j भी कह सकते हैं। I and j, that is a I j। इसको क्या कर सकते हैं? फंक्शन I j लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 2 3 5, कोई भी डिजिट, 4 भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, 8 9। ये एक सी मैट्रिक्स लिए। इसमें देखिए रो कितना है और कॉलम कितना है। तो रो हमको क्या एक ही दिख रहा है, ये R1, और कॉलम कितना है? वर्टिकल होता है कॉलम। तो ये कितना हो जाएगा? C1, ये C2, ये C3, C4, C5 और C6। तो इसको कैसे लिखिएगा ऑर्डर में? तो 1/6 या 1x6, इसको क्या ऑर्डर में लिखिएगा? 1/6 या 1x6। ये कितना ऑर्डर का हो गया? 1/6 ऑर्डर का। इसका ऑर्डर लिखने का सीख गया है ना तरीका।
ये कितना रो है 1। हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं रो और वर्टिकल को क्या कहते हैं कॉलम। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ये बताएं इसको कहते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम। इस जो भी इसमें नंबर है उसको कहते हैं एलिमेंट। कल भी बताए थे ये सब, इसको एलिमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे इस पे क्वेश्चन आपसे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा ना। ये कहता है द एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन, कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन आई एंड जे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से आते हैं। अगला कहता है कंस्ट्रक्ट a matrix of order 2 by 2, 2 by 2 if ai, इसमें कह देगा कुछ ऑप्शन में दे देगा कि ए आई जे बराबर निकालिए आई स्क्वायर प्लस जे, इसका मान निकाल करके बताइए। तो कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है, कहता है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 इफ ए आई जे, इसका कहता है ए आई जे बराबर आई स्क्वायर प्लस जे, इसका मान निकाल करके एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, पहले 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लीजिए, A11, A12, A21, A22। ये कितना हो गया 2 by 2 का एक मैट्रिक्स हो गया R1 R2 C1 C2, 2 by 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसका पोजीशन से इसका मान निकालिए। ध्यान दीजिए कि इसमें कहता है ए आई जे बराबर इतना दिया हुआ है। अब सबका मान इसमें पुट करिए। तो देखिए पहला हम निकालते हैं A11 का, ये फर्स्ट पोजीशन का मान। तो इसमें A11, तो आई के मान क्या है, आई बराबर 1 और जे बराबर इसमें क्या है 1, है ना। कोई दिक्कत। अब यहाँ पुट करिए, क्या दिया हुआ आई स्क्वायर प्लस जे, आपका ये है ये आई जे का दिया हुआ है। अब आई का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2। कोई दिक्कत। यहाँ आ जाइए, A12 का मान निकालिए। वही ध्यान दीजिए आई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। कोई दिक्कत। अब प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3, इसका मान कितना निकला 3। अब इस पे आ जाइए A21 पे, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना 5। कोई दिक्कत। अब आ जाइएगा A22 पर, A22 पर ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। अब सब मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स जो आया उसको बना दीजिए, पुट कर दीजिए। अब ए लीजिए, क्या क्या आया देखिए, A11 लिए हैं तो कितना आया मान, ध्यान दीजिए 2, तो इसके जगह 2 रखिए। अगला A12 का मान कितना आया 3। अगला देखिए A21 का मान कितना आया है 5, यहाँ रखिए। A22 का मान कितना आया 6। ये क्या है कितना ऑर्डर का 2 by 2, यही इसका क्या है
फाइनली आंसर। देखिए सबके जगह पे आ गया, A1 के जगह A11 के जगह 2, A12 के जगह 3, A21 के जगह 5, A22 के जगह 6। यही क्या हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको रहेगा तो बना लीजिएगा आप लोग। जैसे न्यू मैट्रिक्स जनरेट करना हो, पहले कह रहा था 2x2 का एक मैट्रिक्स लीजिए, पुनः इसका मान निकाल करके हमको दिखाइए। इसमें दे देगा आपको 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही निकालना है, उसमें क्या करना है, मान को रख देना है। अगला क्वेश्चन से आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, कितना है, 12 एलिमेंट, देन what may be possible order of matrix। अब बनाइए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट देन व्हाट मे बी पॉसिबल ऑर्डर। अब कह रहा है 12 एक एलिमेंट है, इसको कितना मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। तो ध्यान दीजिए 12 एलिमेंट है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, एलिमेंट कितना है 12, उसको कितना पॉसिबल ऑर्डर कर सकते हैं, 1/12 कर सकते हैं, 12/1 माने कि 1 गुने 12, 1/12, ठीक है, 12/1, कोई दिक्कत, गुना नहीं पढ़ेंगे, मैट्रिक्स है इसलिए बाय पढ़ेंगे या क्रॉस पढ़िए, ठीक है। अगला 2/6 या 6/2, 3/4 या 4/3, कितना इससे ज्यादा बनेगा। अब तो नहीं हमको दिख रहा है, तो इसमें कितना हो गया, 2 4 6, ये टोटल कितना हो जाएगा 6 होगा। यही इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो बना लीजिएगा। यहाँ पे यदि 12 के जगह 24 कर दे, 24 कर दे तो पर भी बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन से आते हैं, यही आपका फाइनली आंसर हो गया था। एक और क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान दीजिए, इसी में कह दे यहाँ 12 को हटा करके 24 कर दे। अब एक और मैट्रिक्स कर रहा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट देन व्हाट मे बी पॉसिबल ऑर्डर। बताइए 24 में कितना बनेगा, क्या लिख सकते हैं, 1/24, 24/1, कोई दिक्कत, 2/12, 12/2, बताइए कोई दिक्कत है, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, और है क्या कोई, कितना हुआ, 2 4 6 8, अब तो नहीं है। चलिए यही इसका क्या आ गया, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कह देगा 13 का, तो 13 भी दे दिया जाए, आपका एलिमेंट तो नहीं बना लीजिएगा, एलिमेंट मान लीजिए कि आपको 13 दे दे, यहाँ पे कर दे 13, तो बना लीजिएगा। चलिए न्यू से आते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें, बताइए कोई है आप कोई ऐसा एलिमेंट जिसको गुना करने पर पॉसिबल ऑर्डर इसी के बीच में आए, नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला फॉर्म कह रहा है, द मैट्रिक्स फॉर द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये उस दिन भी बताए थे। ये एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए आई जे, ये m बाई n, ये क्या है, नंबर ऑफ रो, इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। कोई दिक्कत है तो नंबर ऑफ रो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रो m, दूसरा में नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम n। चलिए ये समझ में आ गया होगा। इसी को बोले थे एलिमेंट या ए आई जे, इसका एक नाम था पोजीशन, इसको पोजीशन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लोअर सफिक्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, लोअर सफिक्स, पोजीशन भी कहा जाता है और लोअर सफिक्स। तो जितना भी आज बताएं कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए भी इतना ही रखते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो में। और आप लोग तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू वे में बने रहिए और आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट देने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम के साथ, इसके साथ थ्योरी के साथ प्रॉब्लम भी करवाएंगे आप लोग को। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।